हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस लैपटॉप का। अब देखिए आपने कुछ पॉडकास्ट में सुना होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा कि एसस का ये है, बिल्ड क्वालिटी ये है, बिजनेस गाइड लैपटॉप है, ये बिजनेस वालों के लिए बहुत कीमत है। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि ये रियल टाइम में आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस के लिए लेना चाहते हो, नॉर्मल घर के लिए लेना चाहते हो, इसका जो बजट है इसको डालना वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं। इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाला हो, जिस 50-60 हज़ार का प्राइस में आ रहा है, एग्जैक्ट मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो ये पैसा इसके ऊपर डालना पैसा वसूल होगा या नहीं। तो आपको अगर जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहा। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, किसी के द्वारा एक पैसा नहीं मिला है, खुद पर्सनली मैंने टेस्ट करा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हो टेक रिपोर्ट। तो पहले मैं आपको बताऊं बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो बॉक्स में देखिए आपको कुछ ये चीज़ें देखने मिल जाती है। आपको एडाप्टर मिलता है, पावर कार्ड आपको देखने मिल जाता है, यूजर मैनुअल के कुछ पेपर्स आपको देखने मिल जाते हैं एंड फाइनली आपको आपका लैपटॉप देखने मिल जाता है। अब लैपटॉप के बारे में बात करें तो देखिए पहले मैं आपको बताऊं डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन देखिए बहुत क्लासिक क्लीन डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट बुक की आपको बैचिंग एसएस की देखने मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको हिंज के नीचे भी आपको देखने मिल जाती है और पीछे की तरफ भी एक है एक्सपर्ट बुक बोल के। ये एक प्रमोशन टाइप समझ लो या फिर एक एक जगह ये बैचिंग दिया जाए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिस्प्ले के नीचे भी आपको एक्सपर्ट बुक लिखा हुआ है। तो ये एक तरीके से ये एक सीरीज टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, शायद स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि HP के भी है, दूसरे भी है और ये भी कुछ उस तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्लिम बेजल्स हैं, उतने ज़्यादा डेडिकेटेड बेजल्स नहीं है, ऊपर की तरफ थोड़ा आपको लगेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी देखिए, अब मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। देखिए अब ये मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो देखिए ये यहाँ से लिफ्ट हो जा रहा है लैपटॉप, ये एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर लिफ्ट हो जा रहा है और यहाँ पर मैं छोड़ूँ ड्रॉप हो जाएगा। तो हिंज की क्वालिटी ओवरऑल उतनी खास नहीं लगी मुझे एंड साथ ही साथ आपको नीचे की तरफ एक उंगली रखकर ओपन करना पड़ेगा और ये 180 डिग्रीज तक हिंज पूरा ओपन हो जाता है। और हिंज वोबल होता है थोड़ा नॉर्मली जब मैं एक ही फिंगर लगाऊं या फिर आप देखो लैपटॉप ओपन हो जा रहा है बस। साथ ही साथ इसमें मिलिट्री स्टैंडर्ड का 810H का सर्टिफिकेशन आपको देखने मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी देखिए ओवरऑल जो ऊपर है वो आपको दूसरे जो सीरीज़ है P1, हमारे पास जो है ये है P1 सीरीज़। तो इसमें दूसरे सीरीज़ भी हैं, P1 है, P3 है, P5 है। तो अलग अलग में आपको अलग अलग बिल्ड क्वालिटीज़ मिल रही हैं। तो इसमें देखिए ये आपको दूसरे में एल्यूमिनियम या फिर मेटल बोल रहे थे वो, लेकिन P1 सीरीज़ में देखिए आपको नॉर्मल प्लास्टिक बॉडी मिल रही है। बॉडी फ्लेक्स ऊपर की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है, ना फिर कीबोर्ड की तरफ है, बॉडी फ्लेक्स भी आपको देखने नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी में ओवरऑल आप कह सकते हो ठीक ठाक आपको डिसेंट बिल्ड क्वालिटी आपको देखने मिल जाती है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप का वेट देखिए आपको 1.65 kg का आपको लैपटॉप का वेट आपको देखने मिल जाता है। तो आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो, उतना ज़्यादा वेट भी नहीं मिलेगा, हैंडी लैपटॉप है। एंड अब मैं आपको बताऊं पोर्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट साइड पे देखिए आपको USB का टाइप A आपको पोर्ट आपको देखने मिल जाता है, लैंडलाइन का पोर्ट आपको देखने मिल जाता है और केंसिंगटन आपको एक पोर्ट देखने मिल जाता है। लेफ्ट साइड की तरफ देखो आप, तो लेफ्ट साइड की तरफ आपको टाइप C USB का आपको मिल जाता है, HDMI मिल जाता है, USB का एक और एक टाइप A मिलता है, टाइप C का और एक मिलता है और आपको हेडफोन जैक आपको देखने मिल जाता है। तो USB के टाइप C के पोर्ट्स आपको 2 मिल जाते हैं। एंड अब बात करूं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड देखिए आपको फुल साइज आपको बैकलाइट कीबोर्ड आपको देखने मिल जाता है। राइट साइड की तरफ आपको डेडिकेटेड नंपैड है और बड़ा साइज का कीबोर्ड है, आराम से आप यूज कर सकते हो, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैकलाइट कीबोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आप कंट्रोल कर सकते हो ब्राइटनेस आपको कीबोर्ड की जितनी चाहिए। एंड ट्रैक पैड के बारे में बात करें उसके नीचे, तो देखिए ट्रैक पैड देखिए, मुझे पर्सनली जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ ट्रैक पैड देखिए थोड़ा बड़ा साइज का दिया जाता तो अच्छा लगता। बाकी विंडोज़ के सारे प्रिसीजन है, स्मूथ है, अच्छा खासा फास्ट परफॉर्म करता है। और ट्रैक पैड के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको देखने जाता है जो कि बहुत अच्छा फास्ट परफॉर्म करता है। नॉर्मल आप फिंगरप्रिंट लगा तो वेकअप हो जाएगा, वेकअप यानी ओपन हो जाएगा फिंगरप्रिंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, अच्छा खासा फास्ट परफॉर्म करता है, फिंगरप्रिंट भी अच्छा खासा रिकॉग्नाइज कर लेता है। और अब बात करें डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले देखिए आपको 15.6 इंचेस की फुल HD आपको डिस्प्ले आपको दिख जाती है और इसमें देखिए आपको जो पीक ब्राइटनेस है 300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस आपको दिख जाती है और एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, तो आपको ज़्यादा ये जो रिफ्लेक्शन है उसकी दिक्कत होगी नहीं। जब आप इसको बाहर आउटडोर यूज़ करोगे या फिर आप कहीं फील्ड वर्क करते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर की लाइट में हो तो आपको यहाँ आपको दिखेगा कि इसकी जो लाइटिंग है थोड़ी कम है। तो ये एक बात लगी मुझे, 300 निट्स ब्राइटनेस सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप इंडोर या फिर ऑफिस में कहीं डेस्कटॉप पे आप बैठ के टेस्ट कर रहे हो या फिर इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिस में, लेकिन अगर फील्ड में आपका इस्तेमाल करना है आपको लैपटॉप या फिर आप काम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सन है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है लाइट की,
तो ब्राइटनेस में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आपको पूरा प्रॉपर फोकस करके आपको जो भी काम कर रहे हो आप देखना पड़ेगा। और अब बताऊं मैं आपको स्पीकर्स के बारे में, तो स्पीकर्स देखिए आपको इसको नीचे की तरफ आपको स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, एंड इसमें देखिए आपको डिराक के ऑडियो स्पीकर्स आपको देखने मिल जाते हैं, जो कि आपको अच्छी खासी डिसेंट ऑडियो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं, ठीक ठाक डिसेंट ऑडियो क्वालिटी आपको स्पीकर्स में आपको दिख जाती है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊं स्पीकर्स के बारे में, तो उतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखिए आप, डिसेंट आपको ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, एक्सपीरियंस आपका ठीक ठाक हो जाने वाला है। एंड अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये मेरे पास जो वेरिएंट है ये है P1 का i5 13420H का प्रोसेसर है इसमें। तो परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं मैं आपको, तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर आपको आइडिया हो जाएगी कि ये लैपटॉप कैसा है। तो इसमें देखिए आपको 8 कोर्स मिलते हैं, 4 P कोर्स हैं और 4 E कोर्स हैं, तो पावर और एफिशिएंट कोर्स है, तो आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी देखने मिल जाती है। ऑन द सेम साइड इसमें आपको 12 थ्रेड्स आपको देखने मिल जाते हैं, एंड इसमें देखिए आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपको देखने मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 16 GB की DDR5 की आपको रैम आपको देखने मिल जाती है, जिसमें आप 5000 मेगाहर्ट्ज तक आपको स्पीड ट्रांसफर आपको देखने मिल जाती है। एंड साथ ही साथ इसमें एक्सपेंडेबल रैम है, इसमें 2 स्लॉट हैं, तो आप अपग्रेड कर सकते हो, 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो रैम को। और साथ ही साथ इसमें SSD भी है, SSD भी अपग्रेडेबल है, इसमें आपको 512 GB की आपको SSD आपको देखने मिल जाती है, Gen 4 के SSD है। एंड रीड राइट स्पीड के बारे में बताऊं मैं आपको, तो रीड राइट स्पीड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रीड राइट स्पीड भी आपको ठीक ठाक डिसेंट आपको देखने मिल जाती है। अब बात करें बेंचमार्क्स के बारे में, तो पहले मैं आपको बताऊं सिनीबेंच के बारे में। तो सिनीबेंच 2024 का जो स्कोर है सिंगल कोर और मल्टी कोर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 96 है, और मल्टी कोर देखिए 307 है। और गीकबेंच 6 का जो स्कोर है वो आप स्क्रीन पे देखो, सिंगल कोर है 2348 और मल्टी कोर है 8721। अब बात करें पीसी मार्क 10 स्कोर के बारे में, तो ये आप ध्यान से सुने, ये पीसी मार्क 10 स्कोर जो है इसके साथ जो यही प्राइस में है 2-3 और लैपटॉप्स आ रहे हैं। अभी तो सैमसंग का भी गैलेक्सी का एक लैपटॉप आया था, इससे पहले HP का पवेलियन 16 आया था, वो भी तो सेम प्राइस रेंज में थे ऑलमोस्ट। तो उनका जो पीसी मार्क 10 स्कोर था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो अगर आप ये देखोगे, इसका जो स्कोर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो स्कोर है 5238 स्कोर है। वो जो दूसरे लैपटॉप्स थे, सैमसंग का गैलेक्सी बुक जो था और एक HP पवेलियन 16 जो था, उसमें आपको 5700 5800 तक आपको पीसी मार्क 10 को निकल के आ रहा था। यहाँ पर एक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको 300-400 नंबर का आपको देखने मिल जाता है, ये भी एक बात ध्यान में रख ले। मैं आपको एंडिंग में आपको बताऊंगा सारे प्रोज और कॉन्स इसके बारे में। और अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस पर्पस के लिए ले रहे हो, तो आराम से आपको हैंडल करके दे देगा आपके सारे डेली वर्क्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट, एक्सेल, जो भी आप करना चाहते हो, आराम से ये परफॉर्म करके दे देगा। डिसेंट आपको परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाती है। और एक बात जो मैंने नोटिस करी है, जब लेफ्ट साइड की तरफ ये थोड़ा वार्म हो रहा है, तो जब हमने टेस्ट करा तो अंदर देखिए, जब हमने टेस्ट करा तो 85-83 तक आ रहा था टेम्परेचर। तो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा वार्म है, पता नहीं क्यों। राइट साइड की तरफ नॉर्मल लैपटॉप, तो ये एक बात पता नहीं क्यों ऐसा है। और एक वेबकैम के बारे में बात करेंगे। वेबकैम आप बहुत ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब आप मेरी फेस देखिए, इसमें देखिए आपको 720p का आपको वेबकैम आपको देखने मिल जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको मेरी वॉइस और फेस की क्लैरिटी आपको जैसी मिल रही है। पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो आप, शर्ट का कलर, पीछे बैकग्राउंड। ये और एक है मेरे पास, देखिए स्टूडियो के लाइट्स है, तो इस पर भी आपकी लाइटिंग डिपेंड करती है। नॉर्मली ऑफिस में देखिए इतनी ज़्यादा एक्सपोजर या फिर इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती, तो आपको थोड़ा डल कलर मिलेगा। मैं आपको एक टाइम, ये थोड़ी देर के बाद मैं आपको और एक पिक्चर क्वालिटी दिखाता हूँ कि नॉर्मल घर के लाइटिंग में आपका वेबकैम की क्वालिटी कैसी मिलेगी, तो आपको आइडिया हो चुका होगा। और वेबकैम में देखिए आपको फिजिकल प्राइवेसी शटर आपको देखने मिल जाता है। एंड एक बात मुझे लगी, 720p अभी भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है वेबकैम के मामले में। और इस लैपटॉप के बारे में बताऊँ आपको, तो इसमें देखिए आपको विंडोज़ 11 आपको होम आपको देखने मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 2024 आपको इस लैपटॉप में देखने मिल जाता है। इसको बिजनेस गाइड लैपटॉप या फिर बिजनेस रिलेटेड लैपटॉप क्यों कह रहे हैं, इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें आपको बिजनेस के जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली है। इसमें देखिए आपको सेल्फ फिलिंग बायोस आपको देखने मिल जाता है, और साथ ही साथ 5 ईयर्स की आपको बायोस की अपग्रेडेबिलिटी की वारंटी आपको एसएस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बिजनेस यूजर हो तो आपको ये सेफ साइड होगा। अगर इफ इन केस आपका कुछ भी हो जाए तो आप दूसरों के तरफ से लॉग इन करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका काम है, आप हैंडल कर सकते हो इफ इन केस कुछ भी आपके लैपटॉप को नुकसान पहुंच जाए। और साथ ही साथ इसमें देखिए आपको TPM का 2.0 का आपको चिप आपको इस लैपटॉप में आपको देखने मिल जाता है। एंड इसमें एक है किंसिंगटन लॉक आपको देखने मिल जाता है। नॉर्मली किंसिंगटन लॉक यानी, देखो जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक जो पोर्ट है वहाँ पर आपको इंसर्ट करना है, उसके बाद उसको चाबी फिराकर वो लॉक हो जाएगा। नॉर्मली जैसे बताऊँ मैं आपको, सिंपल लाइफ बिजनेस यूजर हो या फिर आप
सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हो लैपटॉप की, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इस लैपटॉप में आपको ईडियो भी आपको देखने में जाता है, ईडियो 2, यानी जब आप दूसरे कुछ वेबसाइट या फिर कुछ भी आप जहाँ पर ऐप्स में आप लॉगिन करना चाहते हो तो आपको फिंगरप्रिंट आपको प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद आप एक्सेस कर पाओगे उसको। और इस लैपटॉप में आपको 1 साल की मैकाफ्री आपको सिक्योरिटी आपको देखने में जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिजनेस यूज़र के लिए एक्चुअल में काम आने वाली है। तो बस इतनी चीज़ें हैं, इसके लिए बिजनेस गाइड लैपटॉप बोलना ठीक होगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है। और मैं आपको बताऊं बैटरी के बारे में, तो इसमें देखिए आपको 3 सेल की आपको बैटरी आपको मिल जाती है, 50 वाट की आपको इसमें बैटरी मिल रही है। नॉर्मल हम जब यूज़ करते हैं 75% रखकर बैटरी टेस्ट करते हैं, तो मैंने नॉर्मल ब्राउजिंग भी करी, नॉर्मल स्क्रोलिंग भी करी, यूट्यूब प्लेबैक वो करा, और एक मल्टीटास्किंग करी, पीसी मार्ट 10 स्कोर्स करे, बहुत ज़्यादा लोड भी डाला, तो दोनों के अलग अलग स्कोर्स आए। तो मैं आपको बताऊं मल्टीटास्किंग का जो भी हैवी टास्किंग करिए, 1 घंटे के 75% के यूसेज पे देखिए हमें 29% की बैटरी ड्रॉप हुई है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको मिल जाना है अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे या फिर हैवी लोड कुछ डालने वाले हो। और अगर आप नॉर्मल यूट्यूब स्क्रोलिंग या फिर ब्राउजिंग करोगे तो आप 1 घंटे की यूसेज पे आपको 21% की आपको ब्राइटनेस बैटरी ड्रॉप होने वाली है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 घंटे की आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको निकाल के देगा। ये बैटरी बैकअप भी थोड़ा कम लगा, दूसरे जो इसमें आ रहे हैं इस प्राइस रेंज में 7 से 8 घंटे की बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बैटरी में भी थोड़ी दिक्कत लगी मुझे। बैटरी बैकअप थोड़ा और इंप्रूव हो जाता तो ये अच्छा हो जाता। अब देखो भाई सरफराज भाई, फाइनल वर्डिट बताओ कि ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। अब देखिए 57, 55,000, 58,000 कुछ चल रहा है इसका प्राइस अभी। अब इफ इन केस आगे जाके इसका प्राइस कम हो जाए तो 50,000 के नीचे भी हो जाए, तो मैं आपको कहूँगा दूसरे लैपटॉप भी हैं उसको परचेज करो आप। बेटर इसको स्किप करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसकी जो हिंज क्वालिटी है उतनी खास हिंज क्वालिटी नहीं है। ये वूबल होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये आप एक हाथ से भी उठा नहीं पाओगे, यहाँ पर उठ जाता है ये। और इसकी जो डिस्प्ले है उतनी खास नहीं है, डिस्प्ले ब्राइटनेस भी थोड़ी कम है, वेबकैम की क्वालिटी भी उतनी खास नहीं लगी। मैं आपको इसके बाद मैं आपको और एक टेस्ट का बता देता हूँ। और वेबकैम की क्वालिटी भी उतनी खास नहीं लगी। वेबकैम आप स्टूडियो की लाइट से बोल के इतना दिख रहा है, नॉर्मली आपको उतना खास नहीं मिलेगा वेबकैम। और 720p का वेबकैम है। एंड साथ ही साथ इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा कम लगा परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि मैं 3-4 लैपटॉप एक साथ टेस्ट कर रहा हूँ तो पता होगा कि परफॉर्मेंस किसमें ज़्यादा है। तो अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा आप रिकमेंड दूसरे लैपटॉप्स हैं उसकी तरफ आप एक बार चेकआउट करें। दूसरे भी डिटेल्स है मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं लैपटॉप के बारे में। और एक लैपटॉप और एक बहुत बड़ा लैपटॉप लेके आने वाला हूँ मैं। उस लैपटॉप से बड़ा लैपटॉप मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बहुत हाई प्रोसेसर है उसमें। और गेमिंग लैपटॉप समझ लो आप, अगर आप ये चैनल देख रहे हो, यहाँ तक वीडियो देखे हो आप, तो गेमिंग लैपटॉप की एक बहुत शानदार वीडियो आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। और इस लैपटॉप के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो मैं कहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो इसके लिए लेने के लिए, तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिलेगी। मैं कहूँ ऑनेस्टली दूसरे लैपटॉप्स भी हैं, उसको एक बार चेकआउट करें आप। परफॉर्मेंस है इसमें, और परफॉर्मेंस नहीं है, वेबकैम की क्वालिटी इतनी खास नहीं है, ट्रैक पैड थोड़ा छोटा है, ओवरऑल ठीक ठाक है, पिक्चर क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी, ब्राइटनेस भी थोड़ी कम लगी डिस्प्ले की। बस मैं आपको उतना ही बताना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप परचेस कर सकते हो। खत्म करता हूँ वीडियो यहाँ पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत शानदार वीडियो आने वाली वो बताऊँ आपको। खत्म करता हूँ वीडियो यहाँ पर। दैट्स भाई सरफराज साइनिंग ऑफ।